हेलो गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इंग्लिश का सेशन है और आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन के पूरे भेदों के बारे में डिस्कस किया था और नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और 14 पॉइंट डिस्कस किया था। इसके बाद जो है यहाँ से जो है इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 15 को देखते हैं। आपको इसमें बताना है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त होता हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश प्रीपोजिशन हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे फादर इन लॉ है, आपको इसका जो है प्लूरल बनाना है तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त होता हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के, ठीक है, पहले वाले प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग का जो है प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए। फादर इन लॉ है तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। हाइपन के द्वारा विभक्त है, प्रीपोजिशन के पहले वाले को जो है आपको प्लूरल बनाना है। उसी तरह पासर्स बाई है, सॉरी पासर बाई है तो पासर्स बाई हो जाएगा। हैंगर ऑन है तो हैंगर्स ऑन हो जाएगा। इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, डॉटर इन लॉ हु लिव इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस एंड सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट्स में एरर है। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त होता हो और इसका कोई ना कोई अंश जो है प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले भाग को जो है हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डाउटर है तो डाउटर जो है यहाँ पे डाउटर्स हो जाएगा, डाउटर्स इन लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे एस आपका जुड़ जाएगा। 16 नंबर है, यदि हाइपन वाले कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन तो हो, यदि हाइपन वाले कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन तो हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी ना हो, तो प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद वाले में एस लगाएंगे। हाइपन वाले कंपाउंड में प्रीपोजिशन तो हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी ना हो, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के बाद वाले में एस हम लोग लगाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहां पे समझ सकते हैं। जैसे ऑन लॉकर, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले में जो है आपको एस लगाना है तो ऑन लॉकर्स हो जाएगा। बाई स्टैंडर्ड, बाई स्टैंडर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश मैन या वुमेन हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इनको प्लूरल बनाने के लिए समस्त का प्लूरल बनाया जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइपन के द्वारा विभक्त हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश मैन या वुमेन हो, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए समस्त का प्लूरल बनाया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मैन सर्वेंट है, इसको प्लूरल आपको बनाना है तो देखिए मेन सर्वेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहां पे एक जगह पे ई हो जाएगा। मेन सर्वेंट्स, समस्त को प्लूरल बनाना है तो सर्वेंट्स, सर्वेंट जो है सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन जो है मेन हो जाएगा। मैन का प्लूरल मेन होता है, सर्वेंट का सर्वेंट्स होता है। उसी तरह वुमेन इंजीनियर है तो वुमेन इंजीनियर का प्लूरल वुमेन इंजीनियर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश नाउन हो और अन्य अंश कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें से नाउन का प्लूरल बना लेंगे तो समस्त का प्लूरल अपने आप बन जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश नाउन हो
और अन्य अंश कोई दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हो, तो प्लुरल बनाने के लिए उसमें से नाउन का हम लोग प्लुरल बना देंगे, तो समस्त का यह जो है प्लुरल अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है क्लियर, पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे हाईवे है, हाईवे को प्लुरल बनाना है, मतलब इसको आप प्लुरल बनाएंगे तो किस तरह से बन जाएगा यह। तो देखिए, कंडीशन है कि कोई, मतलब एक पार्ट जो है इसमें नाउन होगा और दूसरा पार्ट जो है कोई भी हो सकता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई शब्द हो सकता है। तो इनको प्लुरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, नाउन का प्लुरल बना देना है, तो ये समस्त जो है अपने आप प्लुरल बन जाएगा। तो हाईवे है, हाई वेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसमें से नाउन का जो है प्लुरल बना दिए, तो ये अपने आप पूरी तरह से जो है ये प्लुरल में मतलब कि ट्रांसफर हो गया। उसी तरह पुश बैक है, इसको प्लुरल बनाना है तो पुश बैक्स हो जाएगा। हेडलाइट है तो हेड लाइट्स हो जाएगा। याद रखिएगा। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश नाउन है, अन्य का, अन्य जो पार्ट है इनमें कोई भी दूसरा हो सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, इनको प्लुरल बनाने के लिए आपको नाउन का प्लुरल बनाना है, तो यह समस्त जो है अपने आप प्लुरल बन जाएगा। पॉइंट नंबर 19 है, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए यूएस को जो है हटा देते हैं और बदले में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएस लगा हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए यूएस को हटा देंगे, बदले में आई लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे फंगस है तो ये क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। लोकस है, लोसी हो जाएगा। रेडियस है, रेडी हो जाएगा। कैक्टस है, कैक्टी हो जाएगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्ली हो जाएगा। सिलेबस है, सिलेबी हो जाएगा। एस्टिमुलस है, एस्टिमुली हो जाएगा। जीनियस है, जिनोई हो जाएगा। इसी तरह फोकस है, फोकी हो जाएगा। तो ये जो लैटिन वर्ड है जिसके अंत में यूएस लगे हैं, इन यूएस को हटा के हम लोगों को क्या कर देना है, आई जोड़कर प्लुरल बना देना है। तो इसको रट्टा मार जाइएगा, याद रखिएगा, यहां से कॉमन एरर बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद हमारा जो नोट है 20, इसको देख लेते हैं। यहां पर दिया गया है, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में आई एस हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए आई एस को हटा देते हैं और बदले में क्या लिखते हैं, ई एस। वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में आई एस हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए आई एस को हटा देंगे, बदले में ई एस जोड़ देंगे। जैसे बेसिस, बेसिस का क्या हो जाएगा, इसमें ई एस जुड़ जाएगा। उसी तरह क्राइसिस में भी जो है आई एस को हटाकर यहाँ पे ई एस जोड़ दिया गया है, तो क्राइसिस हो गया। इसी तरह डायग्नोसिस है तो इसमें भी जो है आई एस को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे ई एस जोड़ देते हैं। तो वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में आई एस हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए आई एस को हटा देना है और बदले में ई एस लिख देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस। इसको क्या करेंगे, इसमें भी जो है आई एस है और इसमें आई एस को हटाकर ई एस जोड़कर हम लोग प्लुरल बना देंगे, तो हाइपोथेसिस हो जाएगा। फिर है थीसिस, तो थीसिस हो जाएगा। एनालिसिस है तो एनालाइज हो जाएगा। एक्सिस है तो एक्सेस हो जाएगा। और सिंथेसिस है तो सिंथेसिस जो है हो जाएगा, ईएस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें दिया गया कि वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यू एम हो, इनको प्लुरल बनाने के लिए यू एम को जो है हटा देंगे और बदले में ए लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया हो जाएगा। पेंडुलम, पेंडुला हो जाएगा। और विक्टम, विक्टा हो जाएगा। तो वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यू एम लगा हो, इनको प्लुरल बनाना है तो यू एम को हटा देना है और बदले में ए लिखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 22। देखिए, नेक्स्ट है वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में ए हो और इनको प्लुरल बनाना है, तो अंत में ए को क्या करेंगे, ए के साथ हम ई जोड़ देते हैं। हटाना नहीं है, याद रखना है कि जिस लैटिन शब्द के अंत में ए हो उसको प्लुरल बनाना है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, ई जोड़ देंगे।
याद रखिएगा, ए को हटाकर ई नहीं जोड़ना है, ए के साथ ई को जोड़ना है। जैसे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला का क्या हो जाएगा, फॉर्मूले जो इसमें ए है फॉर्मूला, तो फॉर्मूले ही हो जाएगा। उसी तरह वटेवरा है तो वटेवरी हो जाएगा। तो इसमें ए को नहीं हटाना है, ई जोड़ देना अंत में। नेक्स्ट जो है 22, इसको देख लेते हैं। वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में ओ एन लगा हो, इनको प्लूरल बनाना है तो ओ एन को हटा देते हैं और बदले में ए लिखते हैं। वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में ओ एन लगा हो, इनको प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को हटा देंगे, बदले में ए लिखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कैरिटेरियन हो गया, कैरिटेरियन का जो प्लूरल होगा वो होगा कैरिटेरिया। फेनोमेनन हो गया तो फेनोमेना हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है, गत वर्षों में पूछे गए, जो है प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो पूछा गया था कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो बताइए इसमें जो है किस पोर्शन में जो है गलती है, आपको रॉन्ग बताना है। देखिए इसमें जो है आपका इसमें जो गलत है, यहाँ पे जो है कैरिटेरियंस होगा, मतलब जो क्राइटेरिया है क्राइटेरियंस है, यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे क्राइटेरिया होगा। यानी एस की जगह पे यहाँ पे ए का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए था। तो आपका जो है इसमें तीसरा पार्ट्स में जो है यहाँ पे जो है मतलब एरर हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 24 नंबर है, संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो और एक अंग जो है मतलब कि बेकार हो जाता है, मतलब कि तो वह पूरी तरह से जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अंग अगर बेकार हो जाएगा तो पूरी तरह से दोनों अंग जो है बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मैं फिर से जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बने हो, एक अंग जो है एक अंग जो है खराब हो जाने पर यह बिल्कुल तरह से बेकार हो जाते हो, जब रहेंगे ये प्लूरल रहेंगे, एस लेकर आएंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे, प्लूरल क्रिया लेंगे। मान के चलिए आपके पास एक शूज है, एक जोड़ा शूज है, तो अगर एक शूज उसमें से अगर भूल जाता है, टूट जाता है, तो दूसरा भी वैसे भी बेकार हो जाएगा। तो संसार के वैसे सारे वस्तु जो दो एक ही प्रकार के हों और उनमें से कोई एक खराब हो जाता है, एक टूट जाता है, एक बेकार हो जाता है, तो वो समस्त जो है पूर्ण रूप से वह जोड़ा जो है बेकार हो जाएगा, वो आपके किसी लायक ना हो। तो वैसे वस्तु में जो होगा वह वस्तु जब भी रहेगा प्लूरल रहेगा और एस लेकर आएगा और प्लूरल क्रिया लेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शूज, गॉगल्स और ट्राउजर्स, ये ऐसे मतलब कि कह सकते हैं वस्तु हैं जो एक पेयर में से एक वस्तु जो है इसमें से खो जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, फट जाए, जो भी हो जाए, तो वो दूसरा अपने आप बेकार हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो वैसे वर्ड जो होंगे प्लूरल होंगे, एस लेकर आएंगे और यह जब भी क्रिया लेंगे प्लूरल क्रिया लेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लेकिन यदि उपयुक्त में ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए, जो एक पेयर है उसमें अगर एक खराब हो जाता है और फिर भी उसको अगर ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाता है तो सिंगुलर समझा जाएगा और सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा। जैसे पूछा गया था, ए पेयर ऑफ शूज वेयर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो बताइए इस जो पार्ट्स है इस पोर्शन में, इस जो एरर है यहाँ पे किस पोर्शन में एरर है, तो बताइए। देखिए इसमें जो है आपको मालूम है कि कहाँ पे गलत हो रहा है। देखिए ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाएगा तो यह सिंगुलर समझाएगा, मतलब समझा जाएगा, तो सिंगुलर क्रिया भी दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो इसका जो पार्ट है शूज वेयर, तो यहाँ पे जो है एरर हो रहा है, गलत है। यहाँ पे ए पेयर ऑफ है तो शूज होना चाहिए और वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर होना चाहिए था। तो यहाँ पे प्लूरल शूज कर दिया गया, प्लूरल क्रिया दे दिया गया है।
तो याद रखिएगा, अगर ए पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो वहां पे सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर जो है वर्ड होगा, यानी सिंगुलर नाउन होगा। नेक्स्ट हमारा है, शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में केवल एक होते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं और सिंगुलर क्रिया यह लेते हैं। शरीर के वैसे अंग जो संपूर्ण शरीर में केवल एक होता है, सिंगुलर समझा जाएगा और सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा, जैसे नोज, टंग इत्यादि। ये चीजें जो है संपूर्ण शरीर में केवल एक है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेंगे। नेक्स्ट है, शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं लेकिन एक से भी काम चल जाता है। जब एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और जब दोनों रहेंगे तो प्लूरल रहेंगे। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, वी हैव टू आईज बट द बेगर ओनली वन आईज। ठीक है, तो यह क्वेश्चन था, पूछा गया था, जो आपका सही है। शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं लेकिन एक से भी काम चल जाए, जब एक रहेंगे तो सिंगुलर, जब दो रहेंगे तो प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं और दो ही रहते हैं, प्लूरल होंगे और प्लूरल क्रिया लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, शरीर के वैसे अंग जो शरीर में जो है एक होते हैं, सॉरी होते तो दो हैं, जो एक रहने पर भी काम चल जाता है, तो जब भी रहेंगे सिंगुलर रहेंगे, दोनों रहेंगे तो प्लूरल रहेंगे। और यहां पे कह रहा है कि शरीर के वैसे अंग जो होते तो दो हैं, दो ही रहते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल क्रिया लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका एग्जाम्पल दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, लंग्स है, बवेल्स है, इंटेस्टाइन है और इंट्रेल्स है। ठीक है, यह शरीर के वैसे अंग है जो दो हैं और दो ही रहेंगे। जब भी दो रहेंगे तो आपका क्रिया जो होगा प्लूरल हो जाएगा और यह प्लूरल नाउन होंगे। जैसे पूछा गया, हिज वॉवेल्स इज रनिंग ड्यू टू ओवर ईटिंग इन द पार्टी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है जो यहाँ पे जो सही है वो कहाँ पे है। तो देखिए वॉवेल्स है तो इज होगा, यहाँ पे इज है, तो द वॉवेल्स इज रनिंग ड्यू टू ओवर ईटिंग इन द पार्टी। तो यहाँ पे वॉवेल्स है यानी प्लूरल यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मैंने सॉरी मैंने सही बोल दिया था। तो यहाँ पे द वॉवेल्स यानी वैसे अंग हैं जो दो हैं और दो ही रहते हैं। ठीक है, आपको वॉवेल्स मतलब पता है, वॉवेल्स माने होता है अतड़ी। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे एरर जो है, वॉवेल्स इज रनिंग है तो वॉवेल्स आर रनिंग हो जाएगा, प्लूरल यहाँ पे क्रिया दिया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि संपूर्ण केस की बात किया जाए तो उसे जो है अनकाउंटेबल नाउन समझा जाएगा। अगर पूरे केस की बात की जाए, पूरे हेयर की बात की जाए, तो देखिए यह अनकाउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर समझा जाएगा, सिंगुलर क्रिया दिया जाएगा। जैसे हर हेयर इज शाइनिंग। ठीक है, तो यहां पे संपूर्ण केस की बात हो रही है, तो अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यह सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर क्रिया भी लेगा। लेकिन यदि केस इतना कम हो, उसकी गणना आसानी से की जा सके, वह जब एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल रहेगा। याद रखिएगा, यदि केस इतना कम हो, उसकी गणना आसानी से की जा सके, वह जब भी रहेगा, एक रहेगा तो सिंगुलर और जब भी एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, वन हेयर इज व्हाइट और माई 5 हेयर आर व्हाइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, और देखिए ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड है, आर्म्स, रीचेस, इफ्स, ये पहले जो थे सिंगुलर थे, अब जो है ये प्लूरल हो गए हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी इन इंडिया। तो याद रखिएगा यहां पे टू द बेगर्स है, आल जो ये पहले तो ये सिंगुलर थे लेकिन अब क्या हो गए हैं, प्लूरल हो गए हैं। तो अब जो आर्म्स है
यहाँ पे क्या होगा, इज दिया गया है, तो यहाँ पे बताइए क्रिया क्या होगा। यहाँ पे क्रिया जो होगा आपका, ये अब देखिए सिंगुलर नहीं होगा, या अब होगा प्लूरल क्रिया, यानी आर्म्स आर गिवन हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे आपका जो है एरर है, इज की जगह पे आर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी अगर एरर पूछा जाता है तो आप कमेंट करके वीडियो को पॉज करके कमेंट किया करिए, ताकि पता चले कि आप जो है एक्टिव हैं। 31 है, देखिए अगर अध्ययन के विषय की बात की जाए तो अध्ययन के विषय जो है यह सिंगुलर है और सिंगुलर क्रिया लेते हैं, जैसे मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स हो जाएगा, हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ये सारे जो अध्ययन के विषय हैं जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कि यह सिंगुलर फॉर्म में होगा और सिंगुलर भर भी लेगा, तो यहां पर कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। 32 देखते हैं। 32 है कि यदि अध्ययन का विषय जो है किसी का निजी संपत्ति बनकर आए तो उसे हम प्लूरल समझकर प्लूरल क्रिया देंगे। देखिए पहले हम लोगों ने बात किया था कि अध्ययन का विषय जो होगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर क्रिया लेगा, लेकिन अब हम बात करें कि अध्ययन का जो विषय है वो किसी का निजी संपत्ति है, किसी ने लिखा है, किसी का अपना वो धन है, तो वह जो होगा प्लूरल होगा, प्लूरल समझा जाएगा और प्लूरल क्रिया देगा, मतलब क्रिया दिया जाएगा, वह प्लूरल क्रिया लेगा। जैसे आप एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं, पूछा गया है कि द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। जो केसी सिन्हा का यह किताब है मैथमेटिक्स, इनका अपना निजी संपत्ति है, तो यह जो होगा प्लूरल हो जाएगा, यहां पे प्लूरल हम लोग क्रिया भी देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि देश का नाम जो होता है वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर यहां पे क्रिया भी दिया जाता है, जैसे इंडिया इज द बेस्ट, न कि इंडिया आर द बेस्ट। तो देश का कोई भी नाम हो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि देश के नाम, लेकिन यदि देश के नाम से उस देश के किसी प्रकार के मतलब दल का बोध हो तो उसे प्लूरल मतलब समझकर हम लोग प्लूरल क्रिया देंगे। देखिए हिंदी में टाइपिंग जो है थोड़ा सा कहीं कहीं बाय डिफॉल्ट रह गया है, तो प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, कंडीशन है कि देश का नाम जो है उस देश के किसी प्रकार के दल का बोध हो तो उसे प्लूरल समझकर प्लूरल क्रिया देंगे। जैसे इंडिया हैव लॉस्ट द मैच, या किसी दल का यहाँ पे जो है मैच जो है एक दल का बोध हो रहा है, यहाँ पे प्लूरल समझकर प्लूरल क्रिया दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया हैज नहीं होगा, इंडिया हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है। अगर सिर्फ देश का नाम होता तो वहां पर सिंगुलर होता, सिंगुलर क्रिया दिया जाता, लेकिन देश के नाम से उस देश के किसी प्रकार के दल का बोध हो रहा है तो हम लोग प्लूरल समझकर प्लूरल क्रिया देंगे। 35 है, पुलिस से पुलिस विभाग में कार्यरत सभी लोगों का जो है यहाँ पे बोध हो रहा है। तो पुलिस से मतलब क्या होता है, पुलिस का मतलब ही होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आप कहते भी हैं, तो उसमें समस्त लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि जो समस्त लोग होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो सारे कार्यरत सभी लोग होते हैं पुलिस नाम से, जिन्हें हम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा देखिए यहाँ पे पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो याद रखिएगा पुलिस से पुलिस विभाग में कार्यरत सभी लोगों का जो है बोध होता है, तो पुलिस आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, तो सही है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्लूरल जो है क्रिया दिया जाएगा। यदि पुलिस विभाग में कार्यरत एक व्यक्ति की बात करनी हो तो पुलिस मैन का प्रयोग होता है, ठीक है। यदि पुलिस विभाग में किसी एक व्यक्ति का हम बात करेंगे तो वहां पे हम पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे, जैसे माय ब्रदर इज अ पुलिस मैन, ठीक है। और संपूर्ण पुलिस का बोध हो तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल क्रिया देंगे। परंतु एक से अधिक, परंतु सब नहीं की बात की जाए तो पुलिस मैन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब एक पुलिस के, अगर एक पुलिस है, किसी एक पुलिस के बारे में हम बात करें तो सिंगुलर वहां पे जो होगा क्रिया होगा। अगर एक से अधिक हो तो वहां पे मतलब एक से अधिक, लेकिन संपूर्ण की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो एक से अधिक होगा तो आपको समझ में आ गया क्या करना है,
इसको जो है प्लूरल बनाने के लिए पुलिस मैन के जगह जगह पर हम लोग क्या करेंगे, पुलिस मैन करेंगे। जैसे सम पुलिस आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस मैन जो है पुलिस मैन में हो जाएगा। एक से अधिक पुलिस की बात की जा रही है, लेकिन संपूर्ण पुलिस की बात नहीं की जा रही है। 38 नंबर है पोएट्री। जो वर्ड है पोएट्री, जो शब्द है यह सिंगुलर है, सिंगुलर रहेगा और इसका प्लूरल संभव नहीं है। तो द पोएट्री इज नाइस इसका एग्जाम्पल है। उसी तरह पोएम जो है यह सिंगुलर है, परंतु इसका प्लूरल संभव है। कैसे? द पोएम, जो एग्जाम्पल है आप यहां पर देख सकते हैं, दिस पोएम इज नाइस, दीज पोएम्स आर नाइस। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था कि देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक, तो यहां पे देयर आर सही है। याद रखिएगा पोएम जो है यह सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल जो है संभव है, प्लूरल बनाया जा सकता है। तो आप तीनों एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं। एक पोएम है तो दिस पोएम इज नाइस, एक से अधिक पोएम है तो यहाँ पे प्लूरल जो है आपका क्रिया दिया गया है, और यहाँ पे भी जो है दिस है, यानी एक से अधिक पोएम की जो है पोएट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका प्लूरल क्रिया दिया जाएगा। तो देखिए आज का डिस्कशन यहीं रुकते हैं, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट जो है क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू पॉइंट के साथ।